brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका, इजराइल, ईरान वॉर चल रही है और इस बीच में एक पोर्ट का डिस्कशन हो रहा है, ईरान के पोर्ट का, चाबार पोर्ट। और इसको लेकर भारत की संसद में, राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया है। वो क्या सवाल है और उसके बारे में क्या जानकारी है, हमारे साथ है सचिन। सचिन बताएंगे कि चाबार पोर्ट भारत की संसद में क्यों डिस्कशन में है। देखिए, आज राज्यसभा में चाबहार पोर्ट जो ईरान में है और भारत में उसके इन्वेस्टमेंट्स थे, कमिटमेंट थे, उसको लेके सवाल पूछा गया। सवाल विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से था। इसमें सवाल ये पूछा गया कि क्या भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए चाबहार पोर्ट को कोई फंड एलोकेट किया था, और किया था तो कितना किया था, क्या 400 करोड़ रुपए की बात थी उसमें, और 2026-27 के लिए भी क्या कोई फंड एलोकेट किया गया है चाबहार पोर्ट के लिए। तो इस पर कीर्तिवर्धन सिंह जो है राज्य मंत्री, उन्होंने क्लियर किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत सरकार ने 400 करोड़ रुपए चाबहार पोर्ट के लिए दिए थे। ये जो 400 करोड़ रुपए थे, ये जो इंडियन कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, उसने जो ईरान की कंपनी के साथ चाबहार पोर्ट के ऑपरेशनल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे, उसका हिस्सा था। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट था। टोटल जो हमारी उसमें लागत थी, कमिटमेंट थी, उसका एक लास्ट इंस्टॉलमेंट था, जो सरकार का कहना है कि अगस्त 2025 में जो है ये लास्ट इंस्टॉलमेंट दी गई थी, वो 400 करोड़ की थी। ये जो लागत थी, ये जो टोटल कमिटमेंट इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कंपनी की तरफ से चाबहार पोर्ट के लिए थी, लगभग $120 मिलियन, यानी भारतीय रुपयों में 1116 करोड़ रुपए, ये टोटल कमिटमेंट थी इंडियन कंपनी की तरफ से। उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट था, वो दे दिया गया है। और इसके बाद सरकार ने ये क्लियर किया है कि अब हमारी चूंकि कोई कमिटमेंट नहीं बची, हमने फाइनल फुल एंड सेटलमेंट कर दिया है, तो अब कोई आगे उसके लिए बजट एलोकेट नहीं है। अब हम वहाँ पे अपनी जो कमिटमेंट थी वो पूरी कर चुके हैं, पैसे अपने दे चुके हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्लियर कर दें कि ये चीज़ विदेश मंत्रालय ने पहले भी बता दी थी। जब उन्होंने जानकारी दी थी कि हम चाबहार पोर्ट से निकल रहे हैं, तो उन्होंने बता दिया था कि जो भी फाइनल कमिटमेंट्स थी ईरान के साथ, हमारे पैसे जो लेन देन के बाकी थे कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वो हमने क्लियर कर दिए हैं। वो $120 मिलियन वही थे, वही आज फिर से क्लियर कर दिया एक बार विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में। तो सचिन, आप ये बताइए कि आखिर इंडिया ने जो 26 का हमारा बजट है, इस सेशन के लिए क्यों नहीं कुछ अनाउंस किया, और इंडिया ऐसा लग रहा है कि एग्जिट लिया है, तो क्या इसके पीछे वजहें हो सकती हैं? देखिए, वजह तो एक ही है, अमेरिका का दबाव। अमेरिका ने चूंकि ईरान पे सैंक्शन लगा रखे हैं, तो उनके साथ कुछ हमारी कंपनीज बिजनेस तो कर नहीं सकती हैं। अब चाबहार पोर्ट से इंडिया को वेवर मिला हुआ था सैंक्शन से। अमेरिका ने 2018 में जब ट्रंप की पहली कार्यकाल चल रही थी, तब उन्होंने वापस से ईरान पे सैंक्शन लगाए थे, तो हर चीज़ पे लग गए थे। लेकिन चाबहार पोर्ट के लिए विशेष छूट मिली हुई थी भारत को। ये सैंक्शन अमेरिका ने सितंबर 2025 में जो वेवर था, जो छूट दे रखी थी, वो हटा ली थी। अमेरिका इसे मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी कह रहा था कि हमें ईरान पे अब दबाव डालना है किसी भी तरह से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। तो इस पर भारत को जो छूट मिली हुई थी वो खत्म हो गई। अब भारत को 6 महीने दिए गए थे कि आप 6 महीने में अपना वहाँ से जो भी एग्जिट है वो कर लीजिए। तो अब चूंकि भारत को ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कंपनीज के स्टेक्स बाकी देशों में भी हैं, तो अगर सैंक्शन लगता है तो उसका असर भारतीय कंपनी पर पड़ेगा। तो इसलिए भारत वहाँ से, उसके बाद उसको निकलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन था नहीं, तो भारत एग्जिट कर गया। ये आई थिंक मार्च या फरवरी तक में ये 6 महीने पूरे हो रहे थे। उसके बाद हम वहाँ से, हमारा जो भी पैसा बचा हुआ था वो सरकार ने तभी क्लियर किया था कि हमने वो पैसा दिया और हम वहाँ से निकल आए। अब ये जो निकलना था, ये थोड़ा हमारे लिए झटका था, क्योंकि चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत ज़रूरी है। ये एक तो इंडिया को जो है तो यूरोप तक और वहाँ से अफ़गानिस्तान और रूस वगैरह, इनको एक कनेक्टिविटी देता है। भारत अपना माल वहाँ से भेज सकता है। और ये साथ में जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, उसी के थोड़ा बगल में स्थित है, उसके पास में ही लगा हुआ है, उसके एकदम उसको काउंटर करने के लिए था कि वहाँ से जो ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान को एडवांटेज मिलता है, वो एडवांटेज हम भी वहाँ पे गेन कर सकें। तो वेस्ट एशिया में हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था। इतने साल तक हमें उससे वेवर मिलता रहा अमेरिका से, लेकिन अब नहीं है, तो इसलिए हमें वहाँ से अब दबाव में करना पड़ा, हटना पड़ा। तो जी, हमारे साथ सचिन ने अहम जानकारियाँ साझा की चाबहार पोर्ट पे कि इंडियन गवर्नमेंट का फिलहाल क्या स्टैंड है। वॉर पे हमारी नज़र बनी हुई है। अगर चाबहार पोर्ट या किसी भी वॉर से रिलेटेड अपडेट्स आएंगे, हम आप तक बताते रहेंगे। मेरा नाम है रितु, मेरे साथ थे सचिन, कैमरे के पीछे आलोक। देखते रहिए द ललन टॉक।